वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 29 जून का दिन। अगर आज की निफ्टी की बात करें तो जैसी रेंज हमने डिस्कस करी थी वैसा ही हमें ट्रेड दिखाई दिया। 15,850, 15,750 इस रेंज की हमने बात करी थी। नीचे में मैक्सिमम 15,700 तक की हमने बात करी थी और 750 के नीचे की क्लोजिंग हमने डिस्कशन करी थी कि अगर होती है तो काफ़ी रिस्की हो सकता है। और आज की अगर क्लोजिंग की बात करें तो एक्जैक्टली 20 SMA के ऊपर में होती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर आप पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो जैसा हमने डिस्कशन भी पहले भी किया था कि बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और हमारी बड़ी कंसोलिडेशन जोन 15,400 से लेकर 15,900 की रेंज है। और अभी हम देखें तो आज की जो क्लोजिंग 20 SMA के ठीक ऊपर होने का मतलब है कि कल अगर कोई भी गलती से गैप डाउन होता है तो अच्छी खासी गिरावट पॉसिबल है, जैसा हमने पहले भी देखा है। क्योंकि इसी रेंज से बार बार हमने गिरावट अच्छी खासी देखी है और इसी के आसपास वापस हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है। इसलिए ये एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस जोन है जिसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से नीचे जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है। तो कल की अगर मैं रेंज की बात करूं और आज हमने जो मार्केट में देखा उससे मुझे ऐसा लगता है कि 15,800 अब एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जो कल भी बना हुआ था और हमने डिस्कशन भी किया था कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर जाता भी है तो 15,850 मैक्सिमम, तो हमने 15,835 का हाई देखा। तो सिमिलरली कल के लिए अगर मैं देखूँ तो 15,800 भी टच करता हुआ काफ़ी मुश्किल से दिखाई देता है, क्योंकि कल अगर 15,800 के ऊपर निकलता है तो एक भारी शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है जो मुझे लगता है कि इस बार पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि अगर हम इस वीक की बात करें या इस वीकली सीरीज की बात करें तो मेजरली बेयर्स जो है उन्होंने ही डोमिनेट किया है। इसलिए हाई पॉसिबिलिटी है कि 15,800 कल ब्रीच नहीं होगा। और कल की अगर रेंज की बात करूं तो 15,650 से लेकर 15,800 ये रेंज मैं ज़रूर कह सकता हूं कि ये रेंज में आपको ट्रेड देखने मिल सकता है। 650 के नीचे इमीडिएटली जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। मेजर सपोर्ट 15,500 के आसपास ही है या 15,450, 15,400 की रेंज में कह सकते हैं आप। लेकिन मुझे लगता है कि 15,650 से लेकर 15,800 तक की रेंज रह सकती है। इनफैक्ट हो सकता है कि कल और भी ज़्यादा गिरावट आपको देखने के लिए मिले। तो कल की मेजर रेंज जो है मुझे मेजर बेयरिश ही दिखाई दे रहा है 15,650 से लेकर 15,800 की। अब एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात यह है कि कल की अगर क्लोजिंग एनी हाउ 15,750 के नीचे होती है या 15,740 के नीचे होती है तो आपको पॉसिबल है कि आपको यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोस देखने के लिए मिलेंगे, जिसका मतलब है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और जिससे वापस नीचे आ सकते हैं। तो हालांकि अभी बहुत ज़्यादा नीचे की बात नहीं करूँगा, मैक्सिमम 15,450, 15,600 तक की हम बात करेंगे। इससे ज़्यादा अभी फिलहाल कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। इसलिए पॉसिबल है कि कल आपको 15,650 तक देखने मिले, लेकिन यहाँ से अगर कोई भी बाउंस देखने के लिए मिलता है तो भारी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है जो कि है 15,800 की। अगर इसके ऊपर टिक जाता है काफ़ी एक घंटे से ऊपर में अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर टिकेगा तो भारी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबिलिटी है। तो फिर इमीडिएटली आप 15,900 तक भी मूव कर सकते हैं। इसलिए कल का दिन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। कल का दिन नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, कल का दिन ऊपर की तरफ होना चाहिए ताकि जो छोटे रेंज की कंसोलिडेशन है वो इंटैक्ट रहे। नहीं तो यहाँ पे फिर से बड़ी रेंज की कंसोलिडेशन में आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कल और अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिल सकती है। FII-DIs की आज बात करें तो उन्होंने बाय किया है, फिर भी मार्केट में प्रेशर है। तो मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल रही है और ये कंटिन्यूड रहने वाली है। लेकिन मेरी कल की रेंज 15,650, 15,800 के ऊपर अगर टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग काफ़ी पॉसिबिलिटी है। मैं कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम में अपडेट करने की। और अगर हम ऊपर में देखें तो 15,900 आ सकते हैं अगर 15,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी एक छोटे से कंसोलिडेशन जोन में जो काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है उसी जोन में है। 35,100, 35,500 यही रेंज इसमें देखने के लिए मिल रही है। आज 34,900 का लो देखने के लिए मिला है और वहीं पे अगर हम देखें हाई हमको 35,337 का, यानी लगभग 400 पॉइंट की रेंज देखने के लिए मिली। और जो हमने कल डिस्कशन भी करा था। और ओवरऑल मुझे जो सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है अभी भी साइडवेज है, अभी भी अप ट्रेंड में है। बहुत ज़्यादा मंदी यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही है। डेफिनेटली अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर नोटिस करें तो डबल टॉप आप देख सकते हैं कि डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। कल की क्लोजिंग अगर 34,800 के नीचे होती है तो फिर से वो एक बड़ी रेंज जो है उसी में हम ट्रेड करेंगे। इसलिए कल की अगर मैं रेंज की बात करूं तो कल मुझे बेरिश रेंज अगर हम देखें मुझे ज़्यादा बेरिशनेस ही दिखाई दे रही है। इसलिए बेरिश रेंज की अगर हम बात करें तो 35,100 से लेकर नीचे 34,800 ये 300 पॉइंट की रेंज आपको बेरिश लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बुलिश लेवल्स की बात करूँ तो कि यहाँ से अगर डेफिनेटली वापस तेज़ी होती है तो आपको 35,100 से लेकर ऊपर में फिर से 35,500 तक की रेंज देखने के लिए मिलेगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर हम साइडवेज रेंज की बात करें कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है और एक छोटे से रेंज में अगर ट्रेड करता है तो क्या हो सकता है, तब आपको 35,000 से लेकर ऊपर में 35,300 ये छोटी सी रेंज में आपको ट्रेड देखने मिल सकता है।
इंडिया विक्स की बात करें तो यहाँ पे हमने लास्ट डे डोजी देखी थी और हमने डिस्कशन किया था कि एक रिवर्सल का साइन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन हमें कभी भी रिवर्सल एक फॉलोअप चाहिए होता है डोजी के बाद में। तो फॉलोअप जो मिला वो नीचे की तरफ, यानी विक्स की कोशिश रहेगी कि और नीचे जाते हुए दिखाई दे। हालांकि विक्स को इस तरीके से एनालाइज करना बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, बट फिर भी चाहे कोई भी इंडेक्स हो, चाहे कोई भी जो चार्ट के ऊपर में प्लॉट किया जा सके, उसको हम टेक्निकली एनालाइज कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। डेफिनेटली उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट ओवरऑल कोई भी चीज़ हो वो ट्रेंड में ही चलती है। इसलिए अगर विक्स की बात करें तो विक्स यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि और नीचे जाते हुए दिखाई देगा। अगर विक्स और नीचे जाता है इसका मतलब है मार्केट और साइडवेज रहने वाला है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और साथ में जो ऑप्शन बायर्स हैं, ऑप्शन बायर्स को आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि प्रीमियम कंटिन्यूसली बहुत तेज़ी से इरोड होता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर में सिर्फ जो बेनिफिट मिलेगा वो ऑप्शन सेलर को मिलेगा। इसलिए अभी ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा संभल के ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। निफ्टी के ऑप्शन चेन की और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पर नज़र डालें तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि बहुत एग्रेसिव शॉट्स बनते हुए नज़र आए हैं। लेकिन साथ साथ अगर देखें तो यहाँ पे एग्रेसिवली जो पुट राइटर्स हैं इनकी हालत ख़राब होते हुए दिखाई दे रही है, और 15,800 पे बहुत अच्छी क्वांटिटीज़ के अंदर में पुट राइटिंग यहाँ पे अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रही है, यानी लॉन्ग्स अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नीचे में कोई सपोर्ट बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, यानी बेयर्स का पलड़ा भारी है और वो कोशिश करेंगे कि नीचे की तरफ पुश करें। अगर हम FII-DIS के डेटा को देखेंगे तो कैश मार्केट में आज DIS ने अच्छी खरीदारी करी है। हालांकि FIIs की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा मेजर बाइंग नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है बेयरिश ही है, और आपको नीचे के लेवल से देखने मिलेंगे, यहाँ से क्लियरली अंदाज़ा मिल रहा है। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे कोई भी मुझे डाउट नहीं है कि 15,700 750 के नीचे 650 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे। डेफिनेटली 700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कोशिश होगी यहाँ पे इसको डिफेंड करने की, लेकिन 650 तक मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बेयरिश ही दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही अब मार्केट को बचा सकती है, जो कि थोड़ी सी अनलाइकली ही मुझे नज़र आ रही है। FII-DI के कैश मार्केट डेटा की बात करें तो 1800 करोड़ का DIs ने बाय किया है, FIs ने 116 करोड़ का बाय किया, तो मेजरली कुछ बाइंग नहीं है। इन्फ्लोज डेफिनेटली है, DIs कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं। मुझे लगता है शायद अभी इनके पास इन्फ्लोज काफ़ी आ रहे हैं, इसीलिए इनकी बाइंग एग्रेसिव चल रही है। अदरवाइज जब इन्होंने नीचे नहीं खरीदा तो ऊपर में खरीदने का कोई मुझे सवाल ही नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर बाइंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टॉक बेस्ड बाइंग है, और आपको भी वैसा ही करना है। FII की अगर F&O डेटा की मैं बात करूं तो F&O की अगर बात करें, अगर आज 29 तारीख की अगर हम बात करें, 29 तारीख को 1300 करोड़ का इन्होंने फ्यूचर्स में शॉर्ट बनाए, यानी क्लियरली नज़र आ रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स में भी बड़ी शॉर्ट क्वांटिटीज़ नज़र आ रही है, और इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने हेज किया है, और स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक ऑप्शंस में भी इन्होंने हेज किया है। और क्लियरली नज़र आ रहा है कि मार्केट, अगर हम इनके F&O डेटा को नज़र डालें तो क्लियरली नज़र आ रहा है मार्केट नीचे की तरफ पुश हो सकता है, लेकिन एक बाउंस बैक इमीडिएटली देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए उसके लिए भी तैयार है। वॉलेटिलिटी डेफिनेटली आपको कल देखने के लिए मिल सकती है। तो बात करते हैं स्टॉक्स की, अल्फ़ाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। कुछ नए स्टॉक्स भी ऐड किए हैं, कुछ स्टॉक्स हम इसमें से रिमूव करने वाले हैं। और ओवरऑल देखें तो आज भी एक ही स्टॉक के अंदर में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, जिसमें बहुत हाईली एंटिसिपेटेड था। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें तो 3600 के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे, एग्जैक्टली 3600 के ऊपर ही रुकते हुए नज़र आया है। 3591 की क्लोजिंग है, और अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिली है। परफेक्ट लेवल पे बाय दिखाई देता है, और परफेक्ट लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल दिखाई देता है। अभी यहाँ से और तेज़ी एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके की वॉल्यूम है, जिस तरीके का ट्रेंड है, क्योंकि अभी जस्ट अगर देखें तो यहीं से ब्रेकआउट इसने किया है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने के लिए नहीं मिली है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 3800 तक के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट अभी जिस तरीके का है, आपको हर जगह पे प्रॉफिट बुक करते हुए चलना चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। फिर भी अगर यहाँ पे आपको और कैरी करना है पोजीशंस को, मुझे लगता है 3400 के लेवल का ही आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बीच में 3500 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए। यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं 50% पोजीशंस आप यहाँ पे निकाल दें, और 3400 के लेवल के साथ में स्टॉप लॉस लेके चलें, क्योंकि वापस कोशिश होगी यहाँ पे टेस्ट करने की। अगर टेस्ट करने के लिए आता है तो जो पार्शियल प्रॉफिट आपने बुक किया था वही वापस आप बाय कर सकते हैं, और फिर वापस जब यहाँ से रिवर्स करेगा तो आपको जो प्रॉफिट आपने खोया है वो प्रॉफिट आपको वापस मिल जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी इसमें यूज़ करी जा सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, 3800 के लेवल्स भी आते हुए दिखाई देंगे। एक्सिस बैंक में कल एग्जिट का व्यू दिया था कि 760 के आसपास आता है और नेगेटिव खुलता है तो यहाँ से एग्जिट कर ले, तो एग्जिट करने का व्यू है। फिलहाल कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, इस स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट से हटा रहे हैं।
बंधन बैंक की बात करें तो 340 के आसपास मैंने बाय का व्यू दिया था, 335 का एसएल मैंने लगाने को कहा था। आज की क्लोजिंग देखें तो 335.8 पे एग्जैक्टली रुकते हुए नजर आया क्लोजिंग बेसिस पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बाय बनता है, एक अटेम्प्ट डेफिनेटली करना चाहिए। और सिंस 340 के आसपास बाय था, 335 का एसएल का हमने व्यू दिया है, तो मुझे लगता है कि अभी बाय करके जिन्होंने बाय किया है उन्हें पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। वापस एक आपको बाउंस बैक देखने मिलेगा। ऊपर में मैक्सिमम अभी फिलहाल टारगेट 360 दिखाई दे रहा है। 360 एक हाई रेजिस्टेंस जोन है जिसको पार करना काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए 360 के आसपास अपने प्रॉफिट्स बुक करें। इसके बाद में अगर निकलता है तो डेफिनेटली आपको अच्छा मौका मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, जिनके पास पोजीशंस है, होल्ड करने का व्यू है। फ्रेश पोजीशंस भी बना सकते हैं, कोई भी डिप मिलता है फ्रेश ऐड करें। 84 का एसएल रखें। ऊपर में टारगेट जो है वो 96 से लेकर 100 तक के देखने के लिए मिल सकते हैं। चोला फाइनेंस परफेक्टली 520 के नीचे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि बीच में छोटे छोटे सपोर्ट्स भी हैं, बट मुझे लगता है जिस जगह पे ये खड़ा है यहाँ पे शॉर्ट बनते हैं। बिल्कुल करंट लेवल पे शॉर्ट किया जा सकता है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है। कोई बाउंस मिले तो जो और अच्छा रहेगा। कल ओपनिंग कहाँ होती है, इसके लो को जरूर देखें। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो एकदम ब्लाइंड सेल रहेगा। अगर लो ब्रेक नहीं होता है तो थोड़ा सा वॉच करें और उसके बाद ही सेल करें। पहले 15 मिनट में कोई एक्शन ना लें, एक बार स्टॉक को सेटल हो जाने दें, उसके बाद ही आप ट्रेड करें। कोई बाउंस मिले उसमें सेल करना और ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 540 का, टारगेट रहेगा 480 तक का। बीच में 500 भी स्मॉल सपोर्ट है, फिर उसके बाद में 480 ही मेजर सपोर्ट है, तो 480 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला में अभी जिस तरीके का पैटर्न मुझे देखने के लिए मिल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट जो होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एक कप टाइप का फॉर्मेशन भी देखने मिल रहा है। साथ ही अगर देखें तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट भी आपको देखने मिलेगा, एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न का। तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में मूवमेंट हो रहा है, डेफिनेटली बाय का व्यू रहेगा। ऊपर में टारगेट जो है 1050 तक के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा रखना पड़ेगा। 960 का एसएल रखें, 1050 तक के टारगेट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ग्लेनमार्क की बात करें तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। जिनके पास पोजीशन से होल्ड करें, फ्रेश बाय कर सकते हैं। 640 का एसएल रखें। ऊपर में टारगेट 700 के बाद में टारगेट एक्सटेंड किए जा सकते हैं। जीएमआर इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पे एसएल हमारा हिट हो चुका है और यहाँ से एग्जिट करने का व्यू है। अब कोई यहाँ पे फ्रेश बाय या सेल का व्यू नहीं है। हालांकि यहाँ पे फिर से तेज़ी बन सकती है, तो जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 30 का एसएल रहेगा। क्योंकि ये बढ़ने के चांसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी इसने जो ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद जो फॉलोअप कैंडल है उसका अभी लो इसने ब्रेक नहीं किया है, इसलिए अभी भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये इमीडिएट या इसके बाद में एक दिन और गिरावट दिखा के रिवर्स हो सकता है। दो वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है, बट रिवर्सल के चांसेस काफ़ी हाई हैं, इसलिए बेटर रहेगा कि आप इसमें अगर बने हुए हैं तो 30 के फिर एसएल के साथ में बने रहें। लेकिन 30 के नीचे क्लोजिंग देता है तो एग्जिट कर लें। और इस स्टॉक को भी हम वॉच लिस्ट से हटा रहे हैं। एक नया स्टॉक HCL टेक, काफ़ी लोग इसके बारे में क्वेरीज कर रहे हैं, और अभी मुझे लगता है कि अभी आईटी स्टॉक्स जो मार्केट जब भी गिरावट होती है तो सपोर्ट देने का काम कर रहा है। लास्ट 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग के बाद में फ्रेश एकदम बाय की जगह पे आया है। करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 965 का एसएल लगा के रखें। 965 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। फिर से 1000 और ऊपर में 1040 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। एक सेल स्टॉक है जो रडार पे आ रहा है, वो है हिंद पेट्रो का। हिंद पेट्रो एग्जैक्टली 290 के आसपास सपोर्ट लिया है, जो इसने पिछली बार कप का ब्रेकआउट इसने दिया था, और अभी करंटली देखो तो 290 इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है, क्योंकि आज के लो भी यही है, तो इसका ब्रेक होने का मतलब है यहाँ से कम आपको 270 तक की डाउनसाइड देखने मिल सकती है। तो 10% डाउनसाइड अच्छी खासी आपको देखने मिल सकती है। करंट लेवल में मुझे लगता है जैसे ही 290 कल ब्रेक करता है तो आपको सेल करके चलना चाहिए। यहाँ पे एसएल रहेगा 300 का और टारगेट रहेगा 270 का। तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। आईबुल हाउसिंग की बात करें तो 310 का यहाँ पे हमने अपसाइड देखा। 310 के बाद में कंटिन्यूसली स्टॉक ने अच्छी खासी रिट्रेसमेंट दी है। अभी इसने 20 SMA भी ब्रेक किया है, और मेजर लेवल जो है 260 का है, उसके आसपास यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशन है 260 के बाद में एक अच्छा खासा फॉल फिर से देखने मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी बॉटम फिशिंग करनी चाहिए, और 255 260 के बीच में रेंज में जब भी आता है तो यहाँ पे एक बार बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब पुल बैक आएगा तो 280 और ऊपर में 290 तक के टारगेट्स भी देखने मिल सकते हैं, इसलिए डिप में बाय करने का व्यू है। स्टॉप लॉस रहेगा 240 का। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक में भी देखें तो 640 का एसएल था, एग्जैक्टली उसके आसपास ही क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि कल ही मैंने कहा था कि ऊपर में सिंस डोजी बन रही है तो कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, तो इस स्टॉक से भी अभी आप एग्जिट कर लें। फिलहाल अभी हम इसको भी वॉच लिस्ट से हटा रहे हैं, ताकि और इसमें हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे।
आइडिया में 10 रुपये का हमने एसएल की बात करी थी और अगर देखें तो आज का एग्जैक्ट लो 10 का था और क्लोजिंग 10 पे देखने मिल रही है। कल 10:40 के आसपास मैंने बाय का व्यू फिर से दिया था कि अब 10:40 के आसपास बाय करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी भी स्टॉक जो है वो राइजिंग चैनल के अंदर में ही दिखाई दे रहा है, दो जो रेंज है वो थोड़ी सी नैरो होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कल इसके रिजल्ट्स है तो मुझे लगता है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी फेवरेबल है। तो कल एक पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छी खासी तेज़ी कल आपको फिर से देखने के लिए मिल सकती है। जिनके पास पोजीशंस है 10 रुपये के एसएल के साथ में होल्ड करें पोजीशंस को। साथ ही एक चीज़ और नज़र डालें, सारे मूविंग एवरेजेस एक ही जगह इकट्ठा हो रहे हैं, पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने के लिए मिल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी, बने रहे स्टॉक में। एल&टी फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एल&टी फाइनेंस के अंदर में भी कंटिन्यूसली हमें एक छोटे से रेंज के अंदर भी ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है और अभी जो सिचुएशन है 92.45 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक आपको बाउंस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम देखेंगे तो गिरावट में कोई वॉल्यूम नहीं है। हालांकि यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेजेस की बात करेंगे तो उसके नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, तो रेंज बहुत छोटी है, बट अभी भी मेरा होल्ड का व्यू है 92.45 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें, फ्रेश बाय करंट लेवल्स पे कर सकते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है, 77.15 पे क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। करंट लेवल्स पे मुझे लगता है कि अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया है। 76 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसलिए 76 के एसएल के साथ में करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। रिवर्सल पे 84 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, इनफैक्ट ऊपर में 100 रुपये तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। कल अगर ओपनिंग 76 के नीचे होती है तो आप एंट्री ना करें, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो डेफिनेटली आपको 76 के एसएल के साथ में एंट्री करनी चाहिए। हो सके तो आप थोड़ा सा और एसएल को बढ़ा लें और 75 या 74 का एसएल भी रख के चल सकते हैं। एक नया स्टॉक ऐड किया है, आईटी स्टॉक है नौकरी, और उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए आपको मिल सकता है और पॉसिबिलिटी है कि ये अगर एक बार ब्रेकआउट होगा तो 10% तक की तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो नौकरी के ऊपर में ध्यान दें, 5000 के ऊपर निकलता है तो बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 4950 का, 50 रुपये का सिर्फ 1% का एसएल इसके अंदर में है। ये ट्रिगर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप 4900 रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर तेज़ी अच्छी खासी आपको देखने मिल सकती है। पहला टारगेट 5200, सेकेंड 5400, थर्ड 5600 या 5500 तक का पकड़ के चल सकते हैं। ओवरऑल अच्छी तेज़ी की उम्मीद देखने के लिए मिल सकती है। आरएससी की बात करें तो अभी साइडवेज है और जो बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमम 150-152 तक का दिखाई दे रहा है। 141 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें, बेटर रहेगा। रिलायंस के अंदर में एक बाउंस बैक की उम्मीद थी, वापस बाउंस बैक पुल बैक देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वापस से एक अच्छी खासी सेलिंग भी देखने के लिए मिली है। तो जो ओवरऑल सिचुएशन दिखाई दे रही है, पुल बैक मेरा एक्सपेक्टेशन था 2160, लेकिन अभी यहाँ पे वापस और अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है, क्योंकि अगर आप नज़र डालेंगे तो इसने लास्ट 3 दिन के लोज ब्रेक नहीं किए हैं। जो इसने यहाँ पे लो बनाया है ये लो ब्रेक नहीं हुआ है और वापस अपसाइड जाने की कोशिश दिखाई दे रही है। हालांकि हाइज भी ब्रेक नहीं हुए हैं, इसलिए वापस ऊपर जाने की 100% श्योरिटी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको 2060 का एसएल रख के पोजीशंस अगर हैं तो होल्ड करके चल सकते हैं। 2060 एक मेजर सपोर्ट जोन है, क्योंकि सारे के सारे मूविंग एवरेजेस उसी के आसपास दिखाई दे रहे हैं, तो बेटर रहेगा पोजीशंस को होल्ड करें। पुल बैक में ऊपर में 2160 तक जाने की पोटेंशियल दिखाई दे रही है। सेल की बात करें तो सेल करंटली छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है और अभी भी यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा था कि पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे पैटर्न फेल होने से काफ़ी रिस्क बढ़ सकता है और अच्छी तेज़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। मैक्सिमम टारगेट 140 का है करंट लेवल्स पे, जिनके पास पोजीशंस है 127 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। एसबीआई के अंदर में 420 के एसएल के साथ में पोजीशंस होल्ड करने का व्यू है, सेम व्यू भी मेंटेन्ड है। 420 का एसएल बना के रखें, इसके नीचे क्लोज होता है तो एग्जिट कर लें। वापस ऊपर में मैक्सिमम 440 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं, इसके ऊपर के टारगेट्स अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। सिप्ला की बात करें तो सन फार्मा की बात करें तो सिप्ला में जिस तरीके से तेज़ी आई है, साथ में जिस तरीके से ओवरऑल में व्यू दिखाई दे रहा है, ओवरऑल यहाँ पे भी अच्छी तेज़ी का हमें व्यू दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है और यहाँ पे भी 20 SMA के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी मेजर रेजिस्टेंस जो है 680 का है। 680 के ऊपर में एक यहाँ पे तेज़ी देखने मिल सकती है। आज का हाई भी 681.5 का हमको देखने मिला। इसके ऊपर कल निकलता है वॉल्यूम के साथ में, वॉल्यूम पे कल थोड़ी सी नज़र रखिएगा। कल जैसे ही इसकी प्रीवियस वॉल्यूम क्रॉस होती है तो आप इसके अंदर में पोजीशन बना सकते हैं। 700-710 तक के मैक्सिमम टारगेट दिखाई देते हैं। एसएल की बात करूं तो लगभग एसएल रहेगा आपका 670 का। टाटा स्टील की बात करें तो 2 दिन की तेज़ी 3 दिन की तेज़ी के बाद में एक छोटा सा रेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओवरऑल अभी भी तेज़ी में ही दिखाई दे रहा है। एसएल रखे 1150 का, 1150 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में टारगेट 1200 और 1200 अगर पार करता है तो फिर यहाँ पे लगभग 1250 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं।
TCS के अंदर में पोजीशंस बनाने का व्यू है, 3280 का SL रखें, ऊपर में तेज़ी आपको अच्छी खासी देखने मिल सकती है, ऊपर में 3500 तक के लेवल्स आने वाले दिनों के अंदर में आपको देखने मिलेंगे। सेम व्यू मेंटेन्ड है, बाय एंड होल्ड करके चलें। टेक महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पे एक आज बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल रही है, जिससे थोड़ा सा ट्रेंड सेंटीमेंट खराब होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन मेरा अभी भी व्यू मेंटेन्ड है। 1080 का क्लोजिंग बेसिस पे SL रखें, जिनके पास पोजीशन से होल्ड करें। 1100 के बाद में अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। आपको पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए और 1080 का SL लगा के रखें। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।